अध्याय 18 वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क। सीलोन, श्रीलंका में शिल्पियों को आमतौर पर सुनार, आचारी या नवंदन्नो के रूप में जाना जाता है। बाद वाले शब्द नवंदन्नो का मूल अर्थ आविष्कार करने की क्षमता, कला की नई वस्तुओं को तैयार करने के कौशल को दर्शाता है। उन्हें पाली में स्वर्णकार, संस्कृत में भी स्वर्णकार कहा जाता है। दोनों का अर्थ सोने का काम करने वाले लोग हैं। करमार, कम्माला और ताराचा, तराच्छा भी उनके लिए इस्तेमाल होने वाले नाम हैं। भारत में उन्हें संस्कृत में पांचाल भी कहा जाता है। उनका एक नाम क्रियाव, क्रियवा भी है। क्रियावहितिहा वैपूरा पंचालान अव्यक्षते। शतपथ ब्राह्मण। मनु ने उन जिलों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें वे रहते थे। वे थे कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन। मनु 2:19। सम्राट अशोक के समय में ताराचा जाति की स्थिति क्या थी? जब राजकुमारी संघमित्रा, सम्राट की पुत्री, बोधगया से पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा लेकर सीलोन आई, तो उनके साथ देवता जाति के 18, ब्राह्मण जाति के 8, केलंबी जाति के 8, गोपाका जाति के 8, ताराचा जाति के 8 और कलिंग जाति के 8 लोग थे। 8 ताराचा पंडित थे। 1 सिरित तरलना रडाला, 2 सिरित पोन तरलना रडाला, 3 सिरित लेना रडाला, 4 सिरित नारायण रडाला, 5 सिरित उभय नारायण रडाला, 6 महान नेकेत रडाला, 7 विद्या चक्रवर्ती पंडित रडाला और 8 सिरित मनु विक्रम रडाला। ये ताराचा पंडित, जैसा कि उनके नामों से संकेत मिलता है, सभी रईस कुलीन थे जो मनु और उनके भाइयों के प्रत्यक्ष वंशज थे। इन पंडितों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अलावा, जिन्हें महान अशोक ने अपनी पवित्र पुत्री के साथ भेजा था, ताराचा जाति को सभी द्वारा एक कुलीन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ये मजबूत साक्ष्य पर आधारित एक निष्पक्ष राय है। अब इसकी तुलना कुसा जातक के 171 और 175वें श्लोक में ताराहल शब्द की दी गई व्याख्या से करें, जिसे 2 सिन्हली लोगों ने संपादित किया है। और यह तुरंत देखा जा सकता है कि जातिगत द्वेष से भड़कने पर मानवीय द्वेष किस हद तक जा सकता है। दोनों संपादकों में से एक मुदलियार है, लेकिन उसने ताराहल शब्द का जो अर्थ चुना है वो सामान्य ज्ञान के लिए इतना अपमानजनक और परिष्कृत स्वाद के लिए इतना घृणित है कि ये उसे अध्ययनित अपमान का दोषी ठहराता है। बदाल शब्द पाली से लिया गया है और इसका मूल अर्थ कोषाध्यक्ष था। चूंकि प्राचीन काल में कोषाध्यक्ष सभी विश्वकर्मा ही होते थे, इसलिए वो शब्द विचारों के जुड़ाव से अर्थ के हस्तांतरण द्वारा जाति को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग होने लगा। हालांकि अंग्रेजी में नेव और विलन जैसे कई अन्य शब्दों की तरह इसने अपना मूल और सम्मानजनक अर्थ खो दिया है और अब इसे अपमानजनक अर्थ ग्रहण करने के लिए मजबूर किया गया है। जिस प्रकार हांदुरुवा, केवला और हालिया इन रूपों में उनके द्वारा इंगित विभिन्न जातियों के लिए अत्यधिक अपमानजनक है, उसी प्रकार बदला और ताराहलुवा के रूप में बदाल और ताराहल शब्द भी केवल उस जाति के सदस्यों का अपमान करने के लिए गणना किए गए हैं जो उन शब्दों द्वारा इंगित किए गए हैं। मुदलियार द्वारा इन शब्दों का जानबूझकर अपमानजनक उपयोग उनके भीतर की दुर्भावना को दर्शाता है। हाल तक गोवी जाति के लोगों की ये बुरी आदत और प्रथा रही है कि वे विश्वकर्माओं के पेशे को तुच्छ समझते थे। हथौड़ा चलाना बहुत बड़ा अपमान था और रेती, फाइल पकड़ना भी कम बेइज्जती नहीं थी। महान बुद्ध ने इस व्यापार के बारे में कहा है, वही सच्चंच सिप्पंच। यांत्रिक कलाओं का उचित ज्ञान होना और औचित्य व सही आचरण के नियमों का पालन करना एक महान आशीर्वाद के समान है। खेती करने वाले के काम की मनु ने उसके अंतर्निहित नीच स्वभाव मनु X 84 के लिए निंदा की है। लेकिन अब सोने चांदी का काम करना एक नीच पेशा है, जबकि कीचड़ में लोटना, मिट्टी जोतना या मछली पकड़ना बहुत ही भद्र व्यवसाय बन गए हैं।
वास्तव में उस चीज का खंडन करने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है जिसका खंडन उसके चेहरे पर ही लिखा हो। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।